नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कंसल्ट एवेन्यू। स्वागत है आपका हमारी स्टॉक मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ के एपिसोड 4 में। आशा करते हैं आपने हमारे पहले 3 एपिसोड देखे होंगे और उससे आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। आपको फ़ायदे के लिए हम लेकर आए हैं अपनी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ का एपिसोड 4। तो आइए देखते हैं हम क्या सीखेंगे आज अपनी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ के एपिसोड 4 में। तो हमने लास्ट टाइम जहाँ पे छोड़ा था हमने बात की थी कि हमने अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड समझ लिया, रेंज समझ ली, हमने डाउ थ्योरी समझ ली, हमने ब्रेकडाउन ब्रेकआउट क्या होता है ये भी समझ लिया। तो आज हम बात करेंगे कुछ चार्ट पैटर्न्स की, जैसे कि डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर एंड सो ऑन। तो आइए बात करते हैं चार्ट पैटर्न्स की एक एक करके। तो आज जो पैटर्न हम सबसे पहले समझेंगे वो है डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न। तो देखिए, डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न बहुत ही कारगर पैटर्न्स हैं और इनका जब भी हमें डबल टॉप या डबल बॉटम का ब्रेकआउट मिलता है तो इसकी एफिशिएंसी रेशो या इसकी सक्सेस रेशो ऑलमोस्ट 70 to 75% है। तो आइए मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ कि ये डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न होते कैसे हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस करा है, ये हमारा चार्ट है। इसमें अगर हमारा चार्ट इस तरह से चल रहा है तो इसमें यहाँ पे एक एम टाइप पैटर्न बनता है जिसमें कि दो हाइज ऑलमोस्ट सेम प्राइस के होते हैं। देखिए, ये ड्राइंग करने में तो ऑलमोस्ट सेम साइज़ के आ गए, बट जब भी आप किसी भी स्टॉक का प्राइस देखेंगे या स्टॉक का चार्ट देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली सेम नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ये बोला जाता है कि ऑलमोस्ट सेम हाइज। तो ये जो आपका पैटर्न है जो डबल टॉप, वो आपको इस तरह से भी मिल सकता है, इसमें कि थोड़ा बहुत फ़र्क हो। तो ये जैसे कि आप चार्ट आगे आगे देखते रहेंगे तो आप ये जज कर पाएंगे कि कौन सा पैटर्न एग्जैक्टली डबल टॉप का ब्रेकआउट है या डबल टॉप पैटर्न कहाँ फॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा। जैसे कि सपोज एक चार्ट हमारा ऐसा बन रहा है और इसमें एक पैटर्न ऐसे अगर आ जाता है तो ये हम डबल टॉप नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये इस हाई में और इस हाई में बहुत फ़र्क है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हाइज हैं और इन दोनों हाइज में थोड़ा सा फ़र्क है। तो ये आपको आउट ऑफ एक्सपीरियंस पता लगेगा कि मैं इसको भी डबल टॉप कंसीडर कर सकता हूँ, मैं इसको भी डबल टॉप कंसीडर कर सकता हूँ, पर मैं इसको डबल टॉप कंसीडर नहीं कर सकता। तो डबल टॉप जो पैटर्न है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। एक कि उससे पहले अप ट्रेंड होना चाहिए। तो जैसे कि देखेंगे कि पैटर्न बनने से पहले अप ट्रेंड था, फिर दो ऑलमोस्ट सेम हाइज बने और वो हाई बन के प्राइस फॉल हो गया। तो जब ये प्राइस इस जो एम का ये जो बीच में जॉइनिंग पॉइंट है इसको क्रॉस करेगा तो ये जो है इसको ब्रेकआउट, इस पॉइंट को ब्रेकडाउन बोलते हैं और यहाँ पे आपको शेयर को बेचना है। इस शेयर को जब आप यहाँ बेचेंगे तो जो इसका हाई है, जैसे इस केस में हाई ऊपर नीचे, तो जो ऊपर वाला हाई है जो कि बड़े वाला हाई है उसको आप स्टॉप लॉस रखेंगे। तो देखिए, इन सारे ट्रेड्स में जितने भी ट्रेड्स हम टेक्निकल एनालिसिस की मदद से करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पूरे डिसिप्लिन के साथ करें। डिसिप्लिन मतलब कि अगर हमने एक ट्रेड लिया और वो गलत हो गया तो जो हमारा तय किया हुआ पैटर्न के हिसाब से स्टॉप लॉस है उस पर हमें उस ट्रेड से एग्जिट करना चाहिए। हम उस ट्रेड में ज़रा भी लालच नहीं करेंगे कि यार मैं शायद देख लूँ एक दिन हो जाए। देखिए, 60-70% टाइम हो सकता है या 50% टाइम हो सकता है कि आप उसको अगर रख लें तो वो आपको प्रॉफिट दे भी जाए या आपका लॉस कम कर ले, लेकिन 50-60% टाइम जब वो स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा और वो आपको नुकसान देगा तो वो देखिए नुकसान का अमाउंट बहुत बड़ा होगा। और इसी तरह से लोग अपने पैसे मार्केट में वेस्ट करते हैं। तो अगर आप मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू कमाना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप जो भी ट्रेड किसी पैटर्न को या किसी टेक्निकल एनालिसिस को देख के कर रहे हैं तो उसके रूल्स आपको पूरे फॉलो करने हैं। जैसे कि अगर आपको दिख रहा है कि ब्रेकआउट, जैसे ब्रेकडाउन हमने बात की, इस पॉइंट के टूटने के बाद आएगा तो आप इन एंटिसिपेशन अगर यहाँ पे इसको सेल कर देंगे तो हो सकता है ये प्राइस यहाँ से रिवर्सल होकर ऊपर चला जाए और आपको नुकसान हो जाए। तो देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी अपने रूल्स हैं, जो भी पैटर्न के रूल्स हैं या स्टॉप लॉस हैं उसको उसी तरह से फॉलो करके काम किया जाए। अब देखिए, बात करते हैं जो दूसरा पैटर्न है डबल बॉटम, वो एग्जैक्टली इसके विपरीत है और उसमें भी यही सारी कंडीशंस हैं। जैसे ये चार्ट है और इस चार्ट से पहले आपका
जैसे कि हमने देखा डबल टॉप में आपका जो पहले से पैटर्न चला आना चाहिए वो अप ट्रेंड था, तो इसमें आपका डाउन ड्रॉप ट्रेंड होगा क्योंकि ये दोनों रिवर्सल पैटर्न्स हैं। फिर यहाँ पे आके आपके ऑलमोस्ट सेम लोज होंगे, तो देखिए इसमें भी ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सेम हो, जैसे इसमें लो में थोड़ा फ़र्क है, बट ऑलमोस्ट सेम लो होंगे। अब किसको डबल बॉटम ट्रीट करना है नहीं करना, ये अगेन आपको प्रैक्टिस के साथ आप बार बार चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये डबल बॉटम पैटर्न कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तो ये अगर आपको इस तरह की आकृति दिखे तो जो इन दोनों हाइज को जो जॉइनिंग पॉइंट है, ये जॉइनिंग पॉइंट पार होने के बाद यहाँ पे आपको बाय करना है और टॉप डबल टॉप की तरह से ही जो इसका सबसे लो वाला लो है इस प्राइस का, वहां पे आपको इसको स्टॉप लॉस लगाना है। तो देखिए ये सारा गेम इसकी मैंने बताया कि इन दोनों पैटर्न की जो एफिशिएंसी है करीब 70 से 75% टाइम है कि 70 से 75% टाइम आपको प्रॉफिट ही होगा, लेकिन जो 20 से 25% टाइम लॉस होगा उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी कि जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है एज पर रूल है उसको आप वहाँ पे उसको स्टॉप लॉस को बुक करिए। लॉस हुआ है कोई बात नहीं है, आपको नेक्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट होगा। हर ट्रेड में किसी के प्रॉफिट नहीं हो सकता सर, तो जब आप शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए तो वहाँ पे आपको सिमिलर टाइम आपको लॉस के लिए भी तैयार होना पड़ेगा, अदरवाइज आप कभी भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। 4-5 ट्रेड में पैसा कमाएंगे तो एक ट्रेड में इतना पैसा चला जाएगा कि आपकी हिम्मत टूट जाएगी और आप फर्दर ट्रेड करेंगे ही नहीं। तो आपको ये दो पैटर्न मैंने समझाए, डबल बॉटम और डबल टॉप, इनकी एफिशिएंसी 70 से 75% है और ये हमेशा आपको लाइन चार्ट पे देखे जाते हैं। इन दोनों चार्ट्स को, इन दोनों पैटर्न्स को आप किसी भी अवधि के लिए देख सकते हैं, 15 मिनट के लिए, 1 साल के लिए, 30 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए। जितना छोटा टाइम पीरियड होगा उतनी ही जल्दी इम्पैक्ट आएगा और उतने ही छोटे टाइम के लिए इम्पैक्ट आएगा। तो आइए डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न को एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। एग्जाम्पल माने कि लाइव एग्जाम्पल। अभी तो हमने ड्राइंग किया था पेन से, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे ये पैटर्न्स हमको एक्चुअल चार्ट पे दिखते हैं, किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरह से हम उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन और स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये चार्ट आपके लिए स्क्रीन पे शेयर किया है। ये जो चार्ट है ये टाटा कंज्यूमर का डेली चार्ट है, ये आज ही का चार्ट है और ये चार्ट देखते ही आप लोग इतना तो आइडेंटिफाई कर ही चुके होंगे कि ये जो है अप ट्रेंड में है शेयर। अब देखिए अप ट्रेंड को फॉलो करते 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 टुवर्ड्स एंड यहाँ पर इस पॉइंट पे इसके ऑलमोस्ट ये जो दो हाइज हैं ये ऑलमोस्ट सेम हाइज हैं। देखिए मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इतने अच्छे हाइज भी, इतने अच्छी आकृति भी जो डबल बॉटम ट्रेड के लिए होती है वो हमको एक्चुअल में नहीं दिखती, बट हमको एक्सपीरियंस के साथ ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हाँ इट इज़ लाइक डबल टॉप पैटर्न, क्योंकि डबल टॉप पैटर्न भी हमें बोलता है कि ऑलमोस्ट सिमिलर हाइज। ये जो मैंने एग्जांपल खोज के निकाला है ये इसी तरह से खोज के निकाला है कि इसमें बहुत क्लियर डबल टॉप दिख रहा है। तो देखिए ये डबल टॉप बॉटम बना है, इसमें ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे ऑलमोस्ट दो ये जो है जहाँ मैंने पेन से मार्क करा है ये हाइज ऑलमोस्ट सिमिलर हैं और ये इससे पहले का जो इसका पैटर्न है ये अप ट्रेंड है। तो देखिए ये पैटर्न हमारा बन गया है। ऑल्दो इसका ब्रेकआउट कब आएगा, जब ये जो पॉइंट जो नीचे ब्लू पॉइंट मैंने लगाया हुआ है ये प्राइस इससे नीचे जाए। अब देखिए ध्यान रखने वाली बात ये है, जो लोग गलती करते हैं कि आपने एक पैटर्न देखा और पैटर्न देखते ही आपने इसको बेच दिया, बट सर ये अभी यहाँ पर गलती हो सकती है। तो आपको वेट किस चीज़ की करनी है, आपको वेट उस समय की करनी है जब एज पर रूल डबल टॉप का इसका ब्रेकआउट आएगा। तो एज पर रूल इसका ब्रेकआउट कब आएगा, जब ये इस पॉइंट से नीचे चला जाएगा। तो जैसे ये इस पॉइंट से नीचे जाएगा तो इसका ब्रेकडाउन आ जाएगा और आपको इसको नीचे के लेवल के लिए बेचना है। और जो लाइन हमने ऊपर लगाई है वह नंबर जो कि इसके हाइज हैं, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है डबल टॉप के लिए कि जो उसका पीछे से पैटर्न चला रहा हो ये अप ट्रेंड हो, जो हाइज हो वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो और उसका ब्रेकआउट दोनों हाइज को ज्वाइन करने वाली रेखा पर ब्रेकआउट आ चुका हो। इस एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो अभी इस शेयर का ब्रेकआउट नहीं आया है, अभी इस शेयर का ब्रेकआउट नहीं आया है। तो हम वेट करेंगे उस पॉइंट का जब तक ये इसके नीचे नहीं हो जाता। जैसे ही ये इसका प्राइस इस पॉइंट
के नीचे, इस पॉइंट के नीचे अच्छे से ब्रेकआउट देके इसके नीचे हो जाएगा, उसी समय हमें ट्रेड लेना है, अदरवाइज हमें ट्रेड नहीं लेना है सर। तो अभी हमने एक एग्जांपल एक लाइव चार्ट के ज़रिए देखा डबल टॉप, तो उसी चार्ट के ज़रिए आइए एक डबल बॉटम पैटर्न भी समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पे जो चार्ट है ये है LIC हाउसिंग फाइनेंस का डेली चार्ट। इसमें आप देखेंगे अगर तो कितना विशालकाय एक पैटर्न बन रहा है डबल बॉटम का। तो देखिए अगर हम इस पॉइंट से शुरू करें देखना, तो इस पॉइंट से आपने देखा कि जो इसका ट्रेंड है शेयर का वो डाउन ट्रेंड रहा है, और यहाँ आके इसने ऑलमोस्ट दो सिमिलर लो दी हैं। तो देखिए आपका प्रोस्पेक्टिव पर डिपेंड करता है, आप इतने से पूरे चार्ट को इतना सा देख के इसको भी डबल टॉप मान सकते हैं, और आप पूरे चार्ट को ऑन अ होल देखकर इसको भी, इस पॉइंट को भी डबल बॉटम मान सकते हैं। ये बात हमने पहले भी करी है कि जितना बड़ा पैटर्न उसका उतना ही बड़ा रिजल्ट। मींस अगर हम इस वाले बड़े वाले W यानी बड़े वाले डबल बॉटम पे ट्रेड करेंगे तो हमारा रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा, लेकिन एक कुछ समय के बाद आएगा, उसमें कुछ समय लगेगा। और अगर हम इस वाले जो ये छोटा W है इस पर ट्रेड करेंगे तो हमारा रिजल्ट छोटा होगा लेकिन फास्ट आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो इस वाले W पे जिसने ट्रेड करा होगा यानी इस ब्रेकआउट पे, तो देखिए ये शेयर कितना ज़्यादा इसको ऑलरेडी रिटर्न दे गया है यहाँ पे, ठीक है जी। लेकिन जो अगर जो कि बड़े वाले W है उस पर अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमारा रिजल्ट अभी आया नहीं है, ब्रेकआउट आ चुका है पर रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, और रिजल्ट हमारा उतना ही बेहतर और उतना ही बड़ा होगा। तो देखिए इसमें जो डबल बॉटम के लिए कंडीशंस हैं कि उसके पहले इसका डाउन ट्रेंड होना चाहिए, वो भी है। फिर इसने ऑलमोस्ट 2 सिमिलर लोज भी दिए हैं, और इन दोनों लो को जो जोड़ने वाला पॉइंट है इसके ब्रेकआउट पे यानी इस पॉइंट पे हमको यहाँ पे इसको बाय करना है। और क्योंकि ये बड़ा डबल बॉटम है यानी कि थोड़ा सा टाइम लेकर इसका रिजल्ट आएगा, तो हमें वेट करना है, और इस पॉइंट पे बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से हमें काम करना है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हमें डिसिप्लिन से चलना बहुत ज़रूरी है, वरना कोई भी टेक्निकल पैटर्न किसी भी तरह से आपको प्रॉफिट नहीं कमा के दे सकता अगर हम अपने डिसिप्लिन से ट्रेड नहीं करेंगे। इन सारे पैटर्न्स की 70 से 75% की एफिशिएंसी रेशो होती है, एक्यूरेसी रेशो होती है। तो जो 20-25% ये पैटर्न फेल होते हैं उनको रिस्पेक्ट कीजिए, उसमें अपना स्टॉप लॉस बुक कीजिए, और हमें कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी कि उस पैटर्न पे बने रखना है। एक ट्रेड गलत होता है तो 4 ट्रेड सही होंगे। तो जैसे ही आपका कोई ट्रेड गलत होता है तो नियम के साथ चलिए, नियम के खिलाफ से उसका लॉस बुक करिए, और फिर अगले ट्रेड तलाशिए, तो आपको नेट में पूरे महीने में या पूरे साल में आपको प्रॉफिट ही होगा। तो ये था हमारा स्टॉक मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस का एपिसोड 4। इसमें हमने 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स किए, डबल बॉटम और डबल टॉप। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सब जो भी हम पैटर्न्स कर रहे हैं इसको आप चार्ट पे देखिए, ये पैटर्न खोजने की कोशिश कीजिए। ये पैटर्न्स बहुत आम तौर से बनते हैं, आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं आएगी खोजने में, बट इन पैटर्न्स का फ़ायदा तभी है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट देखेंगे। जितने ज़्यादा आप चार्ट देखेंगे उतना ही आगे वाली वीडियोस आपको आसानी से समझ में आएगी और आप उसका फ़ायदा ले पाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह आपके लिए हफ्ते दर हफ्ते स्टॉक मार्केट की टेक्निकल सीरीज़ के एपिसोड्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।